गुरुवे नमः। बस इतना ही बंधन है कि तुम मोक्ष खोज रहे हो। मोक्ष की खोज से नए बंधन निर्मित होते हैं। एक आदमी संसार में बंधा है, फिर घबरा जाता है तो मोक्ष खोजने लगता है, तो इधर से घर द्वार छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, धन दुकान छोड़ता है, फिर नए बंधनों में बंध जाता है। साधु हो गया, अब ऐसे उठे, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो। अब नए बंधन अपने चारों तरफ रच लेता है। तुमने देखा साधुओं की हालत कैदियों जैसी है। साधु मुक्त नहीं है, क्योंकि साधु सोच रहा है मुक्ति के लिए पहले तो बंधन करने पड़ेंगे। यह भी खूब मज़े की बात है, मुक्ति के लिए पहले बंधन मनाने पड़ेंगे। मुक्त होने के लिए कोई बंधन नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति की एक किताब है, द फर्स्ट एंड द लास्ट पीरियड, फ्रीडम। पहली और अंतिम मुक्ति। वह अष्टवक्र का आधुनिकतम व्यक्तित्व है। अगर मुक्त होना है तो पहले ही चरण पर मुक्त हो जाओ। यह मत सोचो कि अंत में मुक्त होंगे। पहले चरण पर ही मुक्त होना है, दूसरे चरण पर नहीं। क्योंकि अगर पहले ही चरण पर सोचा कि तैयारी करेंगे मुक्त होने की, तो उसी तैयारी में नए बंधन निर्मित हो जाएंगे। फिर उन नए बंधनों में से छूटने के लिए फिर तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी में फिर नए बंधन निर्मित हो जाएंगे, तो तुम एक से छूटोगे, दूसरे में बंधोगे, कुएं से बचोगे, खाई में गिरोगे। तो तुम देखो, गृहस्थ बंधा है और संन्यास्त बंधे हैं। दोनों के बंधन अलग अलग हैं, मगर फ़र्क कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि मौलिक मुचरा जब तक नहीं टूटती, तुम जो भी करोगे बंधन होगा। मैंने सुना है कि एक आदमी की स्त्री भाग गई तो उसे खोजने निकला। खोजते खोजते जंगल में पहुंच गया। वहाँ एक साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने पूछा कि मेरी स्त्री को तो जाते नहीं देखा, घर से भाग गई है, बड़ा बेचैन हूँ। तो साधु ने पूछा, तेरी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा, मेरी स्त्री का नाम फजीती है। साधु ने कहा, फजीती, तूने भी खूब नाम रखा। ऐसे तो सभी स्त्रियाँ फजीती होती हैं, बाकी तूने नाम भी खूब चुन कर रखा। तेरा नाम क्या है? साधु उत्सुक हुआ कि यह तो नाम में बड़ा होशियार है। उसने कहा, मेरा नाम बेवकूफ़ है। वह साधु हंसने लगा। उसने कहा, तू खोजबीन छोड़, तू तो जहाँ बैठ जाएगा, फजीतिया वहीं आ जाएगी। कोई कहीं तुझे जाने की ज़रूरत नहीं। तेरे बेवकूफ़ होना काफ़ी है, फजीतिया तुझे खुद खोज लेगी। संसार को छोड़कर आदमी भाग जाता है तो संसार छोड़ने से उसकी मन बुद्धि